श्री मिर्जा रहमत बेग। डिप्टी चेयरमैन साहब, आज मैं दो इशू के ऊपर बात करना चाहता हूं, जो कि आने वाला महीना माह रमजान का महीना है। उसमें खास तौर पर वाटर वर्क्स और जीएचएमसी के तरफ से जो अरेंजमेंट्स होते हैं, उस ताल्लुक से मैं मेरी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से दो चीज़ों के ऊपर आपको बताना चाहता हूं साहब। एक तो रमज़ान के महीने में स्पेशली तौर पर तमाम मस्जिदों पर टैंकर के ज़रिए वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट से टैंकरों के ज़रिए पानी सप्लाई किया जाता है साहब। वो बिला रुकावट पानी सप्लाई करना चाहिए, जैसा कि दिन के औकात हो या रात के टाइम पे हो, डबल शिफ्ट लगाकर जिन जिन एरियो में पानी की सहूलत नहीं है, पूरे तेलंगाना की बात कर रहा हूं मैं, तेलंगाना स्टेट में जिन जिन एरियो में मस्जिदों को टैंकरों के जरिए पानी दिया जाता है, अब के भी देना चाहिए। मैं ये हुकूमत को तवज्जो दिलाना चाहता हूं। दूसरी बात साहब, वाटर वर्क्स के जो मेंटेनेंस के वर्क्स है, कई जगह हम नुमाइंदगी कर रहे हैं, बाद जगह वाटर के लीकेजेस है और ख़ास तौर पर पोल्यूशन का प्रॉब्लम है बहुत सारी जगह। कंसर्ट डिपार्टमेंट के जनरल मैनेजर से बात किए तो साहब कॉन्ट्रैक्टर्स बोलते कि मैं आज करूंगा, कल करूंगा, लेबर नहीं है। इसकी तरफ से आवाम को तकलीफ हो रही है। तो मैं बताना चाहता हूं कि पोल्यूशन का इशू बहुत अहम इशू है। इसके ऊपर विद इन आवर्स में जैसा कंप्लेंट जाते कि वाटर वर्क डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स फील्ड पर आकर काम करना बेहद जरूरी है। दूसरी चीज साहब, कई जगह मेन रोड एक ही वाटर वर्क्स के ऊपर ही बोल रहा हूँ साहब मैं, वाटर इसके बाद जीएचएमसी पे दो का है मेरा। और एक चीज साहब, कई जगह मेन रोडों के ऊपर पानी बह रहा है। पानी बहने की वजह यह है कि वो वाल्स बैठ जा रहे और बार बार हम तवज्जो दिलाने के बावजूद भी एक दिन का काम होना है, 8-8 दिन 10-10 दिन लग रहे। उसके लिए भी मैं हुकूमत से गुजारिश करना चाहता हूं कि वो काम भी जल्द से जल्द कराने से रमजान से पहले बहुत बेहतर होगा। और एक चीज साहब, वाटर वर्क्स को जो फंड्स आना है गवर्नमेंट से साबिका में रुके हुए है, तकरीबन 670 करोड़ रुपए रुके हुए हैं। मैं आपके जरिए मिनिस्टर साहब से गुजारिश करना चाहता हूं वो फंड्स भी आप रिलीज करने से बहुत अच्छा है। और एक आखिरी है साहब, माह रमजान में जीएचएमसी के तरफ से जो स्पेशली अरेंजमेंट्स किया जाता है, हाउस में कायदे मुखन्ना अकबरुद्दीन अवैसी साहब बात करे, बात सीएम साहब भी बोले कि आपके बहुत अच्छे से अच्छा हम करेंगे। थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट इशू है हमारा। स्पेशल मेंशन में दो ही बोल रहा हूँ साहब, वाटर वर्क सब जीएचएमसी हो गया। एक मिनट, तो इसमें एक चीज है साहब, स्पेशली तौर के ऊपर गार्बेज जो रहता है 3 टाइम उठाया जाता है रमजान में, तो वो भी आपके भी मैं जीएचएमसी के गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाहता हूं, जीएचएमसी के आला अहदेदारों को हिदायत दीजिए। तीसरी चीज साहब, स्लीपिंग के जो यूनिट्स है, पहले एक एरिया में जैसा कि 20 किलोमीटर एरिया रहता था, अब के एरिया डेवलप होगा, 50 किलोमीटर एरिया होगा, मगर स्लीपिंग के जो यूनिट्स है 20 किलोमीटर के यूनिट्स वही है। तो उसमें यूनिट्स को बढ़ाना बहुत जरूरी है साहब। खास तौर पर रमजान में स्पेशल यूनिट्स लगाकर हमारे को ये काम कराने से बहुत बेहतर होगा। मैं हमारे मिनिस्टर साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ, प्लीज मिनिस्टर साहब रमजान के बारे में वो लोग का वो जनाब मिर्जा साहब, मिर्जा रहमत बेग साहब बोले सो, और तुम असेंबली में भी अनबुल अकबरुद्दीन साहब ये मसला उठाए थे। जब सीएम साहब बोले असेंबली के बाद पूरा हैदराबाद का एमएलए को बुला के इमीडिएट मीटिंग करके, जो रमजान का 1 महीना है, अभी करीब 1 महीने के अंदर रमजान आ रहा है पूरा। आप बोले सो पानी का भी कल पेट्रोल वाटर वर्क्स एमडी को बोल देता हूँ, आप भी किधर किधर प्रॉब्लम है
वो लिख के देना, नहीं तो मेरे को तो लिख के दो, नहीं तो एमडी को आपसे बात करने के बाद से बोल दूं। और एक जो गार्बेज का बोले, रोड का डैमेज बोले, एरिया भी लिख के लगे तो वो इमीडिएट सॉल्व कर सकते हैं। ये तो भी सैनिटेशन का यूनिट बना रहे, तो शहर भी बढ़ रहा है, यूनिट भी बढ़ रहा है, नया नया व्हीकल भी आ रहे हैं। जो पानी का मसला बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्लीनिंग आप 3 बार क्लीन करना है। हमारा नलगोंडा टाउन में भी कम से कम 50,000 लोग मुसलमान है। मेरे भी बहुत आइडिया है उसके ऊपर। जरूर पूरा रमजान के अंदर जो करना है अच्छा शिक्षा करेंगे, पीने का पानी का प्रॉब्लम भी नहीं आता। कल एमडी से आपको बात करने के बाद में बोल दूंगा।